क्या कॉपर वाइंडिंग बेस्ट होती है? सच कहूँ तो सर्विसिंग और इंस्टॉलेशन का जो एंगल है उसको देखा जाए तो जो हमारी पिक्चर है वो थोड़ी सी अलग होती है। जो हमारे फैन होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ उनके वाइंडिंग के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसके और भी अलग अलग फैक्टर होते हैं। जो रियल परफॉर्मेंस होती है वो डिसाइड होती है हमारी फैन वाइंडिंग की क्वालिटी के ऊपर, फैन वाइंडिंग में इंसुलेशन की जो क्लास है उस क्लास के ऊपर, जो हमारे फैन में स्लॉट फिलिंग है वो किस तरीके की है, फैन वाइंडिंग में जो वार्निश का प्रोसेस है वो, और इसके अलावा जो कंप्लीट फैन का डिजाइन होता है, इन सब फैक्ट के ऊपर हमारे फैन की एफिशिएंसी और जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। तो देखिए, कॉपर का एडवांटेज सिंपल है। जो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है वो बेटर होती है, यानी बढ़िया होती है। कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो भी हमें कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है सेम डिजाइन के अंदर जो कॉपर होता है वो कम हीट प्रोड्यूस करता है। अगर गेज प्रॉपर हो, इंसुलेशन की क्लास जो है वो बेटर हो, इसके अलावा हमारे वार्निश की जो प्रोसेस है वो भी सही तरीके से की गई हो, तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी प्रैक्टिकल लाइफ में सॉलिड परफॉर्म करती है। अब यहाँ मैं एक इलेक्ट्रिशियन या फिर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जो हमारे फैन खराब होते हैं वो वाइंडिंग के मटेरियल के ऊपर कम डिपेंड करते हैं, जबकि जो हमारे फैन का डिजाइन है, इसके अलावा जो फैन की टेक्नोलॉजी है, इन सब के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे हमारा फैन पुरानी इंडक्शन मोटर वाला है या फिर नई BLDC मोटर वाला फैन है। अब फैन में बेशक कॉपर यूज किया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी अगर पुरानी है जैसे इंडक्शन मोटर है, या फिर उसमें कॉपर सही क्वालिटी का नहीं लगा है, तो बेशक से हम कॉपर की वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। हमारा फैन एल्यूमिनियम की वाइंडिंग के मुकाबले, जो कि एक बेटर डिजाइन और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ ली गई है, उससे जल्दी ही खराब होगा और उससे परफॉर्मेंस भी बहुत ही कम मिलेगी। एल्यूमिनियम की वाइंडिंग अगर प्रॉपर वायर गेज के साथ, प्रॉपर स्लॉट फिलिंग के साथ, प्रॉपर और बेस्ट इंसुलेशन के साथ और वार्निश प्रोसेस जो है वो अगर सही से किया गया है, तो हमारे फैन में हीट जो है वो लेस प्रोड्यूस होगी और जो फैन में लॉस होते हैं वो लॉस भी हमारे कंट्रोल होते हैं। साथ ही अगर आप इंडक्शन मोटर वाले फैन की जगह BLDC फैन यूज कर रहे हैं तो ऐसे में हमारे फैन की जो लाइफ है वो लंबी होती है। इसके अलावा जो हमारे फैन की टोटल रनिंग कॉस्ट आती है, और बात करें हम पावर की, तो ये दोनों ही चीजें हमारी सेव होती हैं। अब देखते हैं फील्ड रियलिटी। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर फैन रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपके पास जितने भी फैन आते हैं आप पाएंगे उनमें लगभग जो 70% है उनके अंदर वाइंडिंग जैसा कोई इश्यू होता ही नहीं। सिर्फ 30% फैन के अंदर हमें वाइंडिंग जलने जैसे जो इश्यू है वो देखने को मिलते हैं। जो हमारे फैन होते हैं उनमें जो अदर कॉमन मिस्टेक्स या जो फॉल्ट देखने को मिलते हैं वो हमें ज्यादातर फैन के कैपेसिटर में देखने को मिलते हैं, या फिर जो फैन का बेरिंग है वो जाम हो गया है, या फैन का रेगुलेटर खराब होता है। कई बार हमारी जो सप्लाई आती है उसमें फ्लक्चुएशन के कारण हमारी जो फैन है उनमें दिक्कत आ जाती है, या फिर डस्ट के कारण भी हमारे फैन में दिक्कत आती है। इनमें भी सबसे ज्यादा केस आपको बेरिंग के जाम होने के और कैपेसिटर खराब होने के ही मिलेंगे। और अगर हमारे फैन की जो वाइंडिंग है वो भी जली मिलती है तो इसका भी सबसे बड़ा कारण जो हमारा कैपेसिटर होता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो फैन का कैपेसिटर खराब हो जाता है या किसी भी कारण से फैन की स्पीड कम हो जाती है जैसे बेरिंग जाम होने में, तो ऐसे में वो फैन की रेटिंग से बड़ा कैपेसिटर फैन के ऊपर लगा देते हैं। इसके कारण भी जो हमारे फैन की वाइंडिंग होती है वो वीक हो जाती है। तो घूम फिर के देखेंगे तो हमारे फैन में वाइंडिंग से रिलेटेड इश्यू जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, असली जो प्रॉब्लम है वो एल्यूमिनियम के मटेरियल में नहीं है। जो असली प्रॉब्लम है वो जो फैन बनाने की प्रोसेस है उसके अंदर छिपी हुई है। अब मार्केट में एल्यूमिनियम वाइंडिंग का फायदा क्या है? तो देखिए, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग से कॉस्ट सेविंग होती है, और जो रेप्यूटेड ब्रांड होते हैं वो इस बची हुई कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं आपको ज्यादा फीचर देने में या फिर आपको ज्यादा गारंटी देने में। कुल मिला के सीधा सा फंडा है, अगर एल्यूमिनियम की वाइंडिंग से कॉस्ट सेव हो रही है तो उसका सीधा फायदा आपको ही मिलता है, यानी कंज्यूमर को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो कंज्यूमर है उसका माइंडसेट एकदम फिक्स है कि सिर्फ कॉपर ही बेस्ट है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में है ही नहीं। अगर आप रेप्यूटेड ब्रांड के जो मॉडल हैं उनको चेक करेंगे तो आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग के साथ करेक्ट RPM मिलते हैं। फैन एयर डिलीवरी जो है वो भी आपको बिल्कुल सही मिलती है। फैन की पावर कंजप्शन जो है वो भी स्टेबल या फिर दूसरे मोटर के मुकाबले बहुत ही कम रहती है। इसके अलावा जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी स्टेबल रहती है। तो देखिए, प्रॉब्लम एल्यूमिनियम है ही नहीं। जो असली प्रॉब्लम है वो है लो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पतला तार यूज करना, इंसुलेशन की जो क्लास है वो लो ग्रेड वाली यूज करना, आपके जो स्लॉट की फिलिंग है वो सही से ना होना। इसके अलावा जो यहाँ पे वार्निश का प्रोसेस होता है वो भी आम होता है। इसके अलावा जो लोकल ब्रांड होते हैं उनका जो डिजाइन होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी वाला होता है, यानी सस्ता डिजाइन होता है, जिसके कारण आपके फैन में समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर आप सही से डिजाइन नहीं किए गए और लो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग वाले फैन की जो मोटर है वो यूज करोगे तो आपको कॉपर के साथ भी यही दिक्कतें देखने को मिलेंगी।
आज हमारे जो रेप्यूटेड ब्रांड हैं उनके फैंस के जो डिजाइन है वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि आपको उनमें बेटर एयर डिलीवरी देखने को मिलती है, बेटर स्टील की लेमिनेशन देखने को मिलती है, बेटर स्टेटर देखने को मिलता है और फैन की जो कूलिंग है वो भी आपको इम्प्रूव देखने को मिलती है। इन सभी चीजों की वजह से आज जो एल्यूमिनियम वाइंडिंग की परफॉर्मेंस है वो कॉपर वाइंडिंग के मुकाबले बिल्कुल बराबर में ही पहुंच चुकी है, बल्कि कुछ मामलों में उससे आगे भी निकल चुकी है। और जबकि कॉस्ट की बात की जाए तो हमारा कॉपर का जो कॉस्ट है वो आज बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, जबकि जो हमारे एल्यूमिनियम की कॉस्ट है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि ये कॉपर का यूज सिर्फ हमारे फैन तक ही सीमित हो, आप हर जगह देखते होंगे कि कॉपर की जगह आज एल्यूमिनियम ही यूज हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपने घर पे देखते होंगे, आपके घर पे जो पावर सप्लाई आ रही है उसकी जो सर्विस लाइन आ रही है पोल से लेके आपके घर तक, आप देखोगे कि वो जो वायर होती है वो आपको कॉपर की नहीं वो एल्यूमिनियम की देखने को मिलती है, क्योंकि जो कॉपर है वो लाइट वेट होता है। लंबी दूरी की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें भी होती हैं वहां पे भी कॉपर सबसे बेस्ट रहता है। तो मोस्टली एल्यूमिनियम ही हमें क्यों देखने को मिलता है, तो एल्यूमिनियम की जो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है वो कॉपर के मुकाबले बहुत ही बढ़िया होती है। कॉपर के मुकाबले एल्यूमिनियम का जो वेट है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। कीमत की बात की जाए तो कॉपर के मुकाबले कीमत भी एल्यूमिनियम की बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे घर पे और भी जैसे डिवाइस होते हैं या इक्विपमेंट लगे होते हैं, चाहे एयर कंडीशनर हो तो वहां पे आपको इवेपरेटर से लेके कंडेंसर से लेके एसी में यूज होने वाले फिन्स तक जो होते हैं वो भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। और आप आसमान में उड़ने वाले अगर एरोप्लेन को भी देखें, उस एरोप्लेन को बनाने में भी हमारा सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ही यूज होता है। अब दूसरी तरफ आप कॉपर को देखें तो कॉपर घर में कहाँ पे यूज होता है, इसके आपको सिर्फ लिमिटेड यूज ही देखने को मिलते हैं। जैसे आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वहाँ पीसीबी में कॉपर का यूज होता है, या आपके घर की जो अंदर की वायरिंग है उस वायरिंग में कॉपर का यूज होता है। तो यहाँ पे लास्ट में घूम के देखें तो कॉपर इज इक्वल हाई कॉस्ट, हाई डेंसिटी और लिमिटेड यूज, जबकि जो एल्यूमिनियम है उसका देखें तो एल्यूमिनियम इज इक्वल मास यूज, डेली लाइफ में प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव। अगर एल्यूमिनियम हमें घर के प्रेशर कुकर से लेके पावर लाइन से लेके एयरप्लेन तक में हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, तो फिर फैन की वाइंडिंग में एल्यूमिनियम यूज होने में इश्यू है ही नहीं। इश्यू आखिर आता कहाँ है, तो इश्यू आता है लो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर जो ऐसे ब्रांड होते हैं जो खुद का फायदा देखते हैं और आपको जो चीप क्वालिटी की मोटर है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। जबकि कॉपर बेस्ट है या एल्यूमिनियम बेस्ट है, ये प्रॉब्लम सिर्फ साइकोलॉजिकल है। हमारे डोमेस्टिक यूज में कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इनको यूज को लेके एक चीज हमें बहुत ही महंगी पड़ती है, दूसरी चीज हमें बहुत ही सस्ती पड़ती है। कॉपर की कंडक्टिविटी गुड है, ये एक बेटर कंडक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे फैन है उनका लोड होता ही कितना है, ज्यादा से ज्यादा 30 से लेके 70 वाट के बीच में फैन का लोड होता है। तो इतने कम लोड में हमें कॉपर की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। यहाँ एल्यूमिनियम भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो अब चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन की बात की जाए तो चाहे एल्यूमिनियम वाइंडिंग हो या फिर कॉपर वाइंडिंग हो, हमारे घर पे लोड इतना ज्यादा होता ही नहीं है कि स्पेशल हाई कॉस्ट कॉपर यूज किया जाए। घर के लेवल पे जो हमारा एल्यूमिनियम है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो ऐसे में फैक्ट के बेस पे जो अपना डिसीजन है वो लें, किसी भी मिथ के बेस पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अपना फाइनल डिसीजन हमेशा डेटा के बेस पे ले, किसी भी मिथ के ऊपर अपना कोई भी डिसीजन बिल्कुल भी ना ले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में भी जरूर बताएं।